गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास फोर्थ की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, बिल्डिंग विद ब्रिक्स। बिल्डिंग होती है इमारत और ब्रिक्स होती है ईंटें, ईंटों से बनी हुई इमारतें। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ब्रिक पैटर्न फॉर जागृति स्कूल। तो जागृति स्कूल जब बन रहा था तो वहाँ के जो बच्चे थे, जमाल, कालू और पियार, तो उन्होंने सोचा कि हम जो फ्लोर है स्कूल का उस पर ईंट से कई सारे पैटर्न बनाएंगे। तो उसी पैटर्न को बनाने के लिए वो जाते हैं मुर्शिद कुली खान का एक पुराना जो किला था उसमें जाते हैं और वहाँ देखते हैं, वहाँ पर उनको ये किला था और इस किले में उन्हें कम से कम 2000 ईंटों से बने हुए पैटर्न दिखाई देते हैं और उन्हें बहुत पसंद आते हैं। इसमें इस इमारत में जो बने हुए पैटर्न थे, और कुछ पैटर्न तो ऐसे थे, जैसे 5 पैटर्न हमें दे रखे हैं। पहले वाला ये, दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा। आप इनको ध्यान से देखिए, पांचों पैटर्न को, और आपको जो पैटर्न पसंद आए वो आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट। तो ये पांचों पैटर्न में आपको कौन सा अच्छा पैटर्न लगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो मुझे जो पैटर्न लगा सबसे अच्छा, वो जो पैटर्न है फर्स्ट नंबर का पैटर्न मुझे सबसे अच्छा लगा। अगला है, हैव यू सीन सच पैटर्न एनीवेयर। तो इसका आंसर मैं दूंगा यस। ये जो मैंने पैटर्न है वो मैंने अपने होम टाउन में देखे हैं, जो पुरानी इमारतें थी वहाँ पे काफ़ी सारे बने हुए थे। तो इन दोनों के आंसर सही से हम कैसे लिखें वो मैं आपको बताता हूँ। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन था, विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट। अब आंसर लिख सकते हैं, आई लाइक द पैटर्न फर्स्ट मोस्ट, या फिर जो भी आपका पैटर्न है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से जो भी है वो नंबर आप यहाँ डाल के लिख सकते हो। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिख सकते हो, हैव यू सीन सच पैटर्न एनीवेयर। तो आप कहोगे, यस आई हैव सीन सच पैटर्न इन माई होम टाउन। तो आप ऐसे आंसर लिख सकते। जब तीनों बच्चे अपने स्कूल जाते हैं और स्कूल जाकर वही जो 2000 उन्होंने पैटर्न वहाँ पे पुरानी इमारत में देखे थे, उन्हीं में से कुछ पैटर्न वो अपने स्कूल में जाकर बनाते हैं। उनके स्कूल का फ्लोर देखो ऐसा बनता है जब वो कुछ पैटर्न अपने स्कूल के फ्लोर पर बनाते हैं। तो आगे देखते हैं। तो उन्हीं में से कुछ पैटर्न आपको यहाँ तक दे रखे हैं, ABCDEFGHIJK, यहाँ तक आपको पैटर्न दे रखे हैं और इन्हीं के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं के आंसर हम लेते हैं। विच पैटर्न इज़ मेड इन ए सर्कल। तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर ये बताना है कि जो इन पैटर्न हैं उनमें से सर्कल में कौन सा बना हुआ है। देखो, फर्स्ट नहीं है, सेकंड तो है ही नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, डी ई भी थोड़ा सा लग रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है, जे देखिए, जे सर्कल को ध्यान, जे वाले पैटर्न को ध्यान से देखिए। पहले ये चार ब्रिक्स हैं, वो एक छोटा सा सर्कल बना रही है, फिर ये बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, ऐसे ऐसे ये सर्कल बना रही है। तो हमारे का इसका आंसर हो जाएगा जे पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पैटर्न कैन यू सा मिरर हाफ्स ड्रॉ ए लाइन। तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, आपको मिरर हाफ्स का मतलब पता होना चाहिए। मिरर हाफ्स का मतलब ये होता है कि जब कभी इमेज को आप बीच से
दो हाफ्स में डिवाइड करते हो तो वो जो दोनों हाफ्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर दिखनी चाहिए। वो बिल्कुल कैसी दिखनी चाहिए? बिल्कुल सिमिलर दिखनी चाहिए। आइए हम देखते हैं कौन सी इमेजें बिल्कुल सिमिलर दिखेंगी जब हम उनको दो हाफ में डिवाइड करें। पहली जो इमेज है वो हमें बी दिखेगी। देखो बी को हम बिल्कुल बीच में से डिवाइड करते हैं, तो बिल्कुल बीच में से डिवाइड करोगे तो आपको ये वाली इमेज और ये वाली इमेज दोनों सिमिलर दिखाई देंगी। ध्यान से देखिए आप। और नेक्स्ट वाली जो मिरर हाफ से बन सकती है वो दिखेगी आपको एच, जो बिल्कुल देखिए, इसको डिवाइड कीजिए आप, बिल्कुल आप डिवाइड करोगे, देखिए ये देखिए, ये बिल्कुल दो सिमिलर इमेज में डिवाइड हो जाएंगी। बिल्कुल हाफ में जो दिखेगी वो दिखेंगी आपको आई वाली बिल्कुल आपको हाफ में दिखाई देंगी। तो ये जो तीन इमेज हैं वो आपको बिल्कुल हाफ में दिखेंगी। कौन कौन सी? बी वाली, एच वाली और आई वाली, ये तीनों इमेज बिल्कुल मिरर हाफ में। जब आप किसी इमेज को दो भागों में डिवाइड करो तो वो जो दो हाफ्स हैं वो बिल्कुल सेम दिखाई दें। ये थर्ड क्लास के फर्स्ट चैप्टर है, ये इस पे डिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न। तो मैंने कुछ उन तीनों क्वेश्चन के आंसर देखिए, मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है विच पैटर्न इज मेड इन ए सर्कल। तो आंसर होगा आपका पैटर्न गिवन इन फिगर जे इज मेड इन सर्कल्स। सेकेंड क्वेश्चन है इन विच पैटर्न कैन यू सॉ मिरर हाफ्स, ड्रॉ ए लाइन। आपने किन किन पैटर्नों में मिरर हाफ्स देखे? तो इसका आंसर हो जाएगा वी कैन सॉ मिरर हाफ्स इन बी एच आई पैटर्न्स। तो आपने तीन पैटर्न्स में मिरर हाफ्स देखा, बी एच आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न। तो मैंने एक पैटर्न बनाया है ये वाला, आप अपने अकॉर्डिंग दूसरा भी बना सकते हो या फिर इसको भी बना सकते हो, इस जैसा भी आप बना सकते हो। और आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये जो मैंने फ्लोर पैटर्न बनाया है न्यू, आपको कैसा लगा। इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब ये बना रखी है आपको, ये क्वेश्चन है हाउ टू ड्रॉ ए ब्रिक, दीज आर टू फोटो ऑफ द सेम ब्रिक। ये जो दो फोटो हैं आपके पास, ये वाली और ये वाली, ये एक ही इमेज की दो फोटो हैं, लेकिन जो फ़ोटो ली गई है वो एंगल अलग अलग है। ये जो वाली फ़ोटो ली गई है वो ऊपर से ली गई है, और ये वाली जो इमेज ली गई है वो साइड से ली गई है। आगे हैं इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक, इन द अदर वी कैन सी थ्री फेसेस, सर्कल द फोटो शोइंग थ्री फेसेस। तो आपको करना है सर्कल द फोटो शोइंग थ्री फेसेस। आपको वो जो फ़ोटो है जो तीन फेस दिखा रही है किसी ब्रिक्स का, इन ये वाली और ये वाली में कौन सी जो फ़ोटो है वो तीन साइड्स दिखा रही है, तीन फेस दिखा रही है। देखो इस वाली में देखो तो ये एक ही फेस दिखा रही है, और इस वाली में देखो वन फेस, टू फेस और थ्री फेस। जो तीन फेस दिखा रही है उसको आपको सर्कल करना है। तो ऊपर वाली जो है वो हम सर्कल कर देंगे क्योंकि वो तीन फेस दिखा रही है। नीचे वाली है वो वन फेस वाली है। अब कुछ क्वेश्चन है इसी पे बेसिस आपको करने हैं। तो हाउ मैनी फेस इन ऑल डज ए ब्रिक हैव। तो एक जो ब्रिक होती है उसके कितने फेस होते हैं? उसके होते हैं 6 फेस। उसके कितने फेस होते हैं? 6 फेस। आपके घर के आसपास कोई ब्रिक हो तो आप उसके फेस गिन सकते हो। अगला क्वेश्चन है इज़ एनी फेस ए स्क्वायर। क्या उसके जो फेस हैं ब्रिक के, ईंट के, क्या स्क्वायर में होते हैं? क्या स्क्वायर में होते हैं?
स्क्वायर होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन नहीं, इसके जो ब्रिक के फेस होते हैं कोई भी फेस स्क्वायर में नहीं होता है, क्योंकि जो ब्रिक होती है वो रेक्टेंगल शेप में होती है। किस शेप में होती है? रेक्टेंगल। तो वो कुछ ऐसी होती है, तो रेक्टेंगल शेप में होती है, उसके सारे फेस जो होते हैं ना वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। तो स्मॉलेस्ट जो फेस होगा उसका ये वाला होगा, बिल्कुल ऐसा। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज आर द फेस ऑफ द ब्रिक मार्क ए। तो आपको बताना है कौन कौन सा फेस है जो ब्रिक का हो सकता है। जो रेक्टेंगल फेस फिगर है वो उस पर टिक कर दीजिए, ये वाला और ये वाली, ये दोनों रेक्टेंगल फेस होते हैं, तो ये दोनों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज ए ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक मार्क है। आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी ब्रिक की ड्राइंग है, ये वाली ब्रिक की ड्राइंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है मेक ए ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेस। तो आपको एक ड्राइंग बनानी है ये आपके बॉक्स की जिसके तीनों फेस दिखाई दे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू मेक ए ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक विच शो 4 ऑफ इट्स फेसेस। तो इसका आंसर मैंने दिया है, आप ये देखिए आंसर, कैन यू मेक ए ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक विच शो 4 ऑफ इट्स फेसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। तो आंसर आप ऐसे लिखेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द फिगर ऑफ ए ब्रिक दैट शो 4 ऑफ इट्स फेसेस। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ब्रिक के चारों फेसेस ड्रॉ कर सको। और आगे जो हमने क्वेश्चन करे हैं वो 3, उनके आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, हाउ मैनी फेसेस इन ऑल डज ए ब्रिक हैव। तो आप आंसर लिख सकते हो, ए ब्रिक हैज़ 6 फेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एनी फेस ए स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा नो, ऑल द फेसेस ऑफ ब्रिक आर रेक्टेंगुलर इन शेप। तो लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक इज शोन बिलो। तो आप ऐसा बना सकते हो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको जो भी डाउट है वो कमेंट कर सकते हो आप।